आपका स्वागत है आज इस विषय में। जैसा कि हमने कल पढ़ा था फैराडे का द्वितीय नियम, क्या पढ़ा था? किसी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी हमने पढ़ा था E समानुपाती डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था? फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ये आपका क्या था? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो अब समानुपाती को उठाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो E बराबर आपका क्या आया? E बराबर निकल कर आया के डी फाई बाई डी टी। और जहां पर आपका के का मान होता है क्या? 1। जहां पर आपका के का मान क्या होता है? 1। तो यहाँ पर आप लगाओगे 1 तो क्या निकल कर आएगा? E बराबर निकल कर आएगा माइनस का डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब आप कहोगे माइनस कहाँ से आ गया? जहां माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है? जहां माइनस चिन्ह जहां माइनस चिन्ह लेंज के नियम को दर्शाता है। लेंज के नियम को दर्शाता है। ठीक है, जो माइनस क्यों लेकर आए? कुंडली को हम आगे पीछे लेकर आ रहे थे तो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी। तो लेंज क्या कहता है? जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, वह सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिसकी वजह से वह उत्पन्न हुए। तो माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है? लेंज के नियम को दर्शा रहा है, यानी कि विरोध को दर्शा रहा है। ठीक है, जिसे कहते हैं अर्थात विरोध को दर्शाता है, विरोध को दर्शाता है। ठीक है, तो इतनी बात। और आपने जहाँ तक मुझे याद है यहाँ तक उतार लिया था, तो यहाँ से उतारना स्टार्ट करें 3 लाइन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये निकल कर आया E बराबर माइनस के डी फाई बाई डी टी। हाँ, तो यह तो एक कुंडली के लिए, कुंडली में फेरों की एक फेरे के लिए। देखो, तो ये जो आपका सूत्र निकल कर आया है, ये आपके लिए एक फेरे के लिए, एक फेरे के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? माइनस का डी फाई बाई डी टी होगा एक फेरे के लिए। यदि 5 फेरे हैं, 6 फेरे हैं, तो क्या करोगे? गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखो? यदि फेरों की संख्या n है, तो E का मान क्या हो जाएगा आपका? माइनस के n डी फाई बाई डी टी। नोट करें, यदि n फेरे तभी लगाएं, वैसे इसका ही प्रयोग करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, एनसीईआरटी का कह रहा है, एक तार का छोटा टुकड़ा एक घोड़े के नाल के आकार के चुंबकीय ध्रुवों के बीच से 2 सेकंड में गुजरता है। यानी आप घोड़े की नाल आपने देखिए कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, इसी घोड़े के नाल के अंदर से होके 2 सेकंड में आपका कोई तार है गुजर रहा है। ठीक है, तो गुजर रहा है तो कह रहा उसमें 4 गुणा 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो कह रहा है ध्रुवों के बीच चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, देखो अभी हमने फैराडे का दूसरा नियम सुना। दूसरा नियम कहता है E बराबर माइनस के डी फाई बाई डी टी। देखो, ठीक है, माइनस चिन्ह आपको क्वेश्चन में नहीं लगाना है, यह खाली विरोध को दर्शाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल में आप माइनस चिन्ह का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको क्या क्या दिया है। समय दिया है आपको कितना? 2 सेकंड। ठीक है, तो आपको समय दिया है 2 सेकंड। ठीक है, और आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान कितना दिया है आपको? 4 गुणे 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। ठीक है, तो लगा दें। चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है, यही आपको पूछ रहा है। देखो इसका मान कितना है? 4 गुणा 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, माइनस को हम भूल जाएंगे और डी फाई आपको निकालना है। और डी टी का मान कितना है? 2 सेकंड। गुणा कर दो उस पर। डी फाई बराबर अल्फ फ्लक्स आपका निकल कर आएगा 4 दूनी 8 10 की पावर माइनस 3 वेबर, नॉट देवर। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप इस प्रश्न को करेंगे। कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसका क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन कर दें। ठीक है,
तो आपने सूत्र पढ़ा है E बराबर d∅dt। न्यूमेरिकल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डी का मान फाई का मान कितना है 10t² प्लस के 5t, और नीचे क्या है आपका dt। इसका मतलब समझ रहे हो, आपको t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। देखो अवकलन करना सीखें, 2 मिनट में अवकलन करना सीखें। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर लिखा है t² लिखा है और यहाँ लिखा है dy/dt, ठीक है। मान लीजिए आपका लिखा है dt²/dt, और आपको क्या करना है, इसका t² का क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। तो आप क्या करोगे, जो पावर दिखाई दे रही है पावर को आगे ले आए और पावर में से एक कम कर दें, यानी इसका अवकलन क्या हो जाएगा आपका, पावर को आगे लेके आओगे यानी 2t, और 2 में से एक कम कर दो यानी 1 हो गया, ठीक है। तो 2t की पावर 1 ये क्या हो गया, इसका t² का अवकलन हो गया। एक और समझा, मान लीजिए आपके पास यहाँ लिखा है आपका t³ लिखा है d/dt, इसका क्या करना है, देखो इसको बोलते हैं अवकलन का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, अवकलन का चिन्ह है, अवकलन का चिन्ह है। तो आपको कहना है t³ का क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन के लिए आप क्या करोगे, पावर को आगे लेकर आओगे और एक कम कर दोगे। तो पावर आगे आई तो क्या हुआ इसका 3t, यही तो वहाँ पावर नीचे नहीं आई 3t हो गया, और इसमें से एक कम कर दो तो कितना होगा 3t²। ये क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया t³ का। इसी प्रकार t4 का क्या होगा, t4 का क्या अवकलन dy/dt। तो क्या होगा, पावर आगे 4 आगे 4t, एक कम कर दो q। समझ में आया अवकलन कैसे करते हैं, इस प्रकार अवकलन करते हैं, ठीक है। देखो अब इसका क्या करना है आपको dy/dt, इसको बोलते हैं क्या, अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकलन। अवकलन करना किसका, इसका। तो करेंगे, देखो t² का कर रहे हैं, देखो तो t आगे आएगी, पावर आगे नहीं आएगी इसकी, नहीं तो 10 तो ऐसे तैसे, 2 आगे आ गए और t की पावर 2 में से गया तो 1 बचा, ठीक है, प्लस। अब आप देखें ना t का अवकलन क्या होगा, t पर पावर कितनी है, एक ही तो है, कुछ नहीं तो एक है। अब पावर एक आगे आएगी, एक आगे आ गया, 5 तो ऐसे तैसे लिख लें, ठीक है। पावर इसकी एक आगे आ गई, और टी की पावर 1 में से 1 घटेगा भी तो 1 में से बन गया 0, यानी टी की पावर 0 का मान 1 हो गया, वो तो खत्म हो गया, ठीक है। अब आप देखें, अब आप यहाँ पर क्या करें, आपका ये हो गया, तो आप देखें कितना हो गया 10 दूनी 20, 20t प्लस के 5 एकन 5, इतना हो गया। अब t बराबर आपको कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो आप क्या लिखोगे, t बराबर 5 सेकंड पर, यानी टी का मान आप इसमें क्या लगा दें 5 लगा दें, तो क्या निकल कर आएगा आपका 20 × 5 प्लस के 5, 20 पंजे 100, 100 और 5 105, 105 ई का मान निकाला है यहाँ मिली वोल्ट। नोट करें। तो अब हम देखेंगे लेंज का नियम। तो सर्वप्रथम आप देखें लेंज का मोटा मोटा बात क्या है, लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो पहले एक लाइन में लिख लेंगे आप, यह प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम कहता है जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह प्रेरित विद्युत धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो आप लिखो किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं
जिनके कारण वे उत्पन्न हुए हैं। ये क्या है? आपका लेंज का नियम है। तो आपको पता है यदि किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो उसमें प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनकी दिशा के बारे में ये क्या कहते हैं? तो वे कहते हैं कि प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल हैं सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करेंगे जिसकी वजह से वे स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेंज का नियम। अब आपसे कहेगा लेंज के नियम का सत्यापन करें। सत्यापन तो पहले हमने बहुत सारे आपको सिखा दिए हैं। सत्यापन थोड़ी सा है, 2 लाइनें हो जाएगा। देखो आपको मैंने सत्यापन बताया था। मान लीजिए आपकी कोई कुछ फेरों वाली कुंडली है, इसमें क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है, जिसमें सुई होती है, धारा की दिशा को बताती है। तो जब हम इसके पास क्षण चुम्बक को ले जाते हैं, पास ले गए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। दूर ले गए तो यहाँ पर क्या बन जाता है? एस बन जाता है, पता ही होगा। ठीक है, यानी पहले करंट चलेगी इस प्रकार, फिर चलेगी इस प्रकार। तो सत्यापन कुछ नहीं है। सत्यापन ये कहता है जब हम किसी क्षण चुम्बक को कुंडली के पास लेकर आते हैं, जब हम क्षण चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को एन पोल को कुंडली के पास ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं, तो कुंडली में धारा की दिशा क्या होती है? वामावर्त और दक्षिणावर्त होती है। यही क्या है? इसका सत्यापन है। ठीक है, यही तो बताता है। नहीं, एन ही जाएगी, एन में से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, तभी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ऐसे तो नहीं निकलेंगी। तो आप अरे ले जाओगे तो कुछ नहीं हो, फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो सत्यापन क्या कहता है? हम लिखेंगे जब क्षण चुम्बक को यदि क्षण चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास या दूर ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, तो कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। जिनकी दिशा क्रमशः कैसी होती है? वामावर्त व दक्षिणावर्त होती है। यही क्या हो गया? इसका सत्यापन हो गया। तो अब देखो घड़ी की उल्टी दिशा क्या होगी? ये नहीं होगी। तो जब पास लेकर जाओगे तो ये वाली घूमेगी, जब दूर लेकर आओगे तो वो वाली घूमेगी, अंदर वाली। समझे क्या? घड़ी की उल्टी सीधी दिशा देख लें। तो जब क्षण चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप या पास ले जाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब पास लेकर आओगे तो फ्लक्स में वृद्धि होगी, समझ रहे हो? दूर लेकर आओगे तो कमी होगी। कमी मतलब वृद्धि भी हो रही, कमी होगी। तो डायरेक्ट में दोनों शब्दों को एक लाइन में लिख लिया, परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन होने से उसमें क्या आता है? प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल आते हैं, और जिनकी दिशा क्या होती है? क्रमशः वामावर्त व दक्षिणावर्त होती है। ठीक है, आपसे एक लाइन में पूछ लेगा लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? एक लाइन में पूछ लेगा बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो आप सिंपल लिख लेना लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आप क्या लिख देंगे एक लाइन में? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया सवाल है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
कार्य करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका लेंज का नियम खत्म होता हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे स्वप्रेरण या आत्म प्रेरण क्या होता है। देखें, स्वप्रेरण क्या होता है, जब आप किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो उसमें क्या आएगी, धारा आएगी और प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण बोलेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। यानी जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में आप परिवर्तन करते हो तो उसमें प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक दोनों उत्पन्न होते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब इसकी गणना करें। ठीक है, गणना किस प्रकार करेंगे, नहीं ठीक है, आप इसमें बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे, गणना करें अब। ठीक है, गणना करें किसकी, स्वप्रेरकत्व की। ठीक है, देखा कैसे आप करेंगे, छुट्टी अभी करेंगे। देखो, अब अगर मैं आपसे बात पूछूं, जितनी ज्यादा करंट देखें, तो इसमें आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, स्वप्रेरकत्व कर लें, मजा आ जाएगा। ठीक है, परिभाषा स्वप्रेरण वाली लिखी रहने दें, लेकिन आप ऊपर हेड डालें स्वप्रेरकत्व, यहाँ गढ़ नहीं करा रहे हैं। स्वप्रेरक या आत्म प्रेरकत्व हेडिंग डाल लेते हैं स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने स्वप्रेरण की परिभाषा पढ़ ली है। ठीक है, इसी के स्वप्रेरकत्व के अंदर ही आपको पढ़ना है स्वप्रेरण और उसकी गणना। ठीक है, आत्म प्रेरकत्व नहीं, उसमें थोड़ा चेंज कर लें, स्वप्रेरकत्व कर लें स्वप्रेरण को, नहीं नहीं, आप उसी को चेंज कर लें, स्वप्रेरण को स्वप्रेरकत्व कर लें। स्वप्रेरकत्व में ही आपको पढ़ना पड़ता है स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व। ठीक है, कर लें, चेंज कर लें, बटन लगाना कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब गणना करेंगे किसकी, स्वप्रेरकत्व की। पेपर में आता मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप मॉडल उठाएंगे काका वाले में 2023 के में, यही प्रश्न पहले से ही छपाया हुआ है, स्वप्रेरकत्व की गणना करें, मात्रक लिखें। अब देखो गणना, अब एक बात की बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ, जब मान लीजिए आपकी कोई कुंडली है, ठीक है, इसका कोई ना कोई फ्लक्स होगा, फ्लक्स हमने बताया, देखो फ्लक्स होगा क्या, फाई। अब आप देखना, देखो मैंने अभी आपको बताया था, यदि किसी कुंडली के पास क्षण चुंबक को ले जाते हैं, क्षण चुंबक को ले जाते हैं तो क्या करंट ज्यादा होती है। देखो, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। सही बात है, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा फ्लक्स, और जितनी कम करंट जाएगी उतना कम आपको फ्लक्स मिलेगा। तभी तो मैंने बोला था, जितनी ज्यादा आप क्षण चुंबक को पास लेकर जाओगे तो फ्लक्स में क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो प्रेरित धारा भी अधिक मिलेगी, अब कमी होगी तो प्रेरित धारा कम मिलेगी। तो कहने का मतलब है, जो आपका फ्लक्स है डायरेक्टली क्या के समानुपाती होता है, आपके करंट के समानुपाती होता है। ठीक है, बात समझे, जितनी ज्यादा आपकी करंट होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा, समझ रहे हो ना।
जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स। तो ऊपर लिखना है गणना में। अतः हम जानते हैं क्या, फाई समानुपाती आई, फाई समानुपाती आई, यानी जितना ज्यादा फ्लक्स उतनी ज्यादा करंट। अब समानुपाती उठाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो फाई बराबर क्या निकल कर आया, बराबर में एल आई, और जहां पर एल ही आपका क्या है, जहां एल क्या है आपका स्व प्रेरण गुणांक। समानुपाती उठाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो लेकर आएंगे, एल का मान नहीं है, निकालना पड़ करेगा आपको, ठीक है। तो फाई बराबर एल आई, यही आपका क्या है, जहां आपका एल क्या है, जहां एल क्या है आपका स्वप्रेरण गुणांक है, ठीक है, इसको नोट करा। तो आपने जरा देखा फाई बराबर एल आई, तो आपने फैराडे का दूसरा नियम सुना है, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या कहता है आपका, ई बराबर डी फाई बाई डी टी, यही तो था। और फाई की लगा दें आप एल आई बट्टे डी टी, ठीक है। आपको तो एल का मान निकालना है, तो एल बाहर निकालना, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो एल का मान क्या हो जाएगा आपका, माइनस भी तो था, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा आपको, एल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के ई, माइनस इधर पहुंचा दे तो ई बाई डी आई बाई डी टी, नहीं डी आई बाई डी टी, यही आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। ई के नीचे पहुंचा दिया, डी आई बाई डी टी पहुंचा दी, यही आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, नोट कर लें। हाँ गणना हो गई, ये आपकी गणना हो चुकी है। अब इसका मात्रक देख ले रहे हैं, और क्या देख ले रहे हैं, और राशि देख ले रहे हैं। और राशि की बात करें तो कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। और मात्रक की बात करें, मात्रक क्या है इसका, मात्रक अदिश राशि। अब मात्रक की बात करें तो हेनरी, मात्रा क्या है इसका, हेनरी। और विमा की बात करें ml2t-2a-2, ठीक है, इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। इतना ही है, इसको इतना ही नोट, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।